Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the second unit of PPG 401 practical, which is structure of flower. What is the flower structure? How the flower is formed, and what are the different parts of the flower? Next, floral modification and mode of what are the different mode of pollination. And in this unit we will cover first of all the structure of flower, how the flower is constituted, and what are the different essential and non-essential parts of flower, and then what are the different floral modification which are based on the different verification and differences among the flower are there staminate and pistillate differences. And in the last we will discuss the mode of pollination. First of all, flower, as we have discussed in our earlier unit 1, that for sexual reproduction we need the meiosis and mitosis. For sexual reproduction, egg and sperm cells, anthers and ovaries, they are produce the egg and sperm, which are the haploid cell. And every sexual reproduction they need the gamete cells, which we say that these are the gametes. For example, one gamete from maternal cell is egg cell, and one gamete from paternal cell is the sperm cell. And the reproduction which takes place through the sexual reproduction is in the result of meiosis. And flower is the highly modified shoot which is responsible for the reproduction of their seed and fruit, कि जो सीड्स को या फ्रूट को प्रोड्यूस करती है मॉडिफाइड शूट इज नोन एज फ्लावर। आपने देखा होगा कि डिफरेंट जो पहले फ्लावर होता है, फ्लावर के बाद उसके अंदर फ्रूट बनता है या सीड बनता है। फ्रूट क्या है कि मैंगो है, मैंगो का जो है वो फ्रूट है, जो डिफरेंट सीड्स भी प्रोड्यूस होते हैं। पहले फ्लावर होता है, फ्लावर के बाद उसका सीड बनता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वीट की, तो वीट का फ्रूट भी इसको कहते हैं, फ्रूट का डिफरेंट नेम्स होते हैं, ग्रेन्स भी है, सीड भी है, ठीक है। और ये चीज़ें जो फ्लावर है, फ्लावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, while in case of asexual reproduction there are different other means of vegetative growth. For example, the root, they are also used for asexual reproduction. We cut the roots and transplant to other place and they produce the other offspring or other plant, ठीक है। then stem, एग्जाम्पल ऑफ स्टेम इज शुगर केन। शुगर केन की क्या है, हम स्टेम जो है, जो स्टेम होता है उसकी पोरियां काट के, हैं जिसको हम बड्स कहते हैं, बड्स को काट के उनको ग्रो करते हैं, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ लीव्स भी हैं, लीव्स के थ्रू भी, लीव्स को अगर ज़मीन में लगा देते हैं या लीव्स को सिंपल लगाते हैं पानी के अंदर या किसी चीज़ के अंदर भी हम ग्रो करते हैं तो वो क्या ग्रो कर जाते हैं। एंड डिफरेंट अदर वेजिटेटिव ऑर्गन, जो भी उनका वेजिटेटिव ऑर्गन के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, asexual reproduction. Next, parts of flower. There are 4 different parts of flower. कौन कौन से parts of flower हो सकते हैं? Number 1 sepal, number 2 petal, number 3 stamen, number 4 carpel. These are the different 4 parts of flower. Number 1, what is the sepal? अच्छा, आप एक फ्लावर की स्ट्रक्चर को अगर ज़हन में रखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि फ्लावर होता क्या है। कि फ्लावर के अंदर आप देखें तो सबसे पहले आउटर साइड पे एक ग्रीन कलर के पत्तियां सी होती हैं, जिनको वर्ल भी कहते हैं। वर्ल क्या होती है कि एक चीज़ है तो उनके साइडों पे जो एक चीज़ ने घुमाया हुआ है, जो जिस चीज़ ने उसको बाउंड किया हुआ है, उसको हम कहते हैं वर्ल, WHORL वर्ल। तो सबसे बाहर आपको नीचे ग्रीन ग्रीन सी पत्तियां छोटी छोटी नज़र आती हैं, तो उनको उन पत्तियों से अंदर एक कोई भी कलर्ड चीज़ नज़र आती है, ठीक है ना। कलर्ड चीज़ क्या है कि वो उसकी अगली नेक्स्ट पत्तियां, और वो सेपल्स के अंदर होती हैं जिनको हम पेटल्स कहते हैं। अभी हम डिस्कस करने लगे, मैं आपको जर्नल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी। सेपल्स क्या है, पेटल्स क्या है, स्टेमन क्या है, कार्पल्स क्या है, या एंडोशियम क्या है, गैनेशियम क्या है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं सेपल्स के ऊपर। द सेपल्स आर रिलेटिवली स्मॉल, कि जो सेपल्स का साइज होता है, रिलेटिवली का मतलब होता है किसी चीज़ से जब आप कंपेयर करते हैं, तो हम फ्लावर के पार्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो सेपल्स को हम पेटल से कंपेयर कर रहे हैं। सेपल्स आर रिलेटिवली स्मॉल का मतलब है कि सेपल जो है वो पेटल से उनका जो साइज है वो कम होता है या उनसे छोटी होती है, ठीक है ना। तो दे आर ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर की होती हैं और
ओवर फ्लोरल पार्ट्स ऑफ द बड के पार्ट ऑफ बड जो फ्लावर के आउटर साइड पे एक वर्ल बनाते हैं, दे फॉर्म आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर। द सेपल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कैलेक्स। के सेपल्स को हम अगर कलेक्टिवली कुछ कहें या इकट्ठा करके कुछ कहें कि फॉर एग्जांपल एक सेपल है, एक वो पत्ती सी है, तो हम सारी पत्तियां जो हैं सारी उनको जो वर्ल बनी हुई है जो आउटर साइड पे कवरिंग है उसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, कैलेक्स। तो ये आप लोगों को पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है वो भी मैं अपलोड कर दी है, उसके अंदर भी आपको नज़र आ जाएगा। ये ग्रीन कलर की सेपल्स हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पेटल्स के ऊपर। आउटर साइड पे छोटी छोटी ग्रीन कलर की जो पत्तियां उनको हम सेपल्स कहते हैं। उसके बाद जो ग्रीन कलर की जो पत्तियां उनके अंदर जो होती हैं कलर्ड फॉर्म के अंदर होती हैं, द पेटल्स आर रिलेटिवली कलर्ड, किसी भी कलर की हो जाती हैं। जिस तरह गुलाब का फूल है, रोज़ के अंदर रेड कलर की होती हैं, वाइट कलर की भी होती हैं, ठीक है ना, क्रीम कलर की भी होती हैं। इसी तरह कॉटन के अंदर आ जाए, कॉटन के अंदर भी क्रीमी कलर का उसके अंदर जो पेटल्स होती हैं, तो दे आर अट्रैक्टिव। क्यों कलर्ड होती हैं, तो डिफरेंट कलर की वजह से वो अट्रैक्टिव होती हैं। अट्रैक्टिव क्यों होती हैं कि वो मोड ऑफ पोलिनेशन अभी हमने पढ़ना है, तो जो इंसेक्ट्स को जो डिफरेंट पोलिनेटर्स हैं उनको वो अट्रैक्ट करती हैं। एंड फॉर्म ऑफ वर्ल इन द इनर साइड ऑफ कैलेक्स। के जो कैलेक्स है, ये जो सेपल्स के अंदर वाली जो एक वर्ल है वो बनाती है। फॉर एग्जांपल आउटर साइड पे जो आउटर साइड थी उसके ऊपर ग्रीन कलर की पेटल्स थी, सेपल्स हैं, सेपल के अंदर जो ग्रीन जो है वो कलर्ड फॉर्म, ग्रीन से इन साइड जो है वो कलर्ड फॉर्म के अंदर पेटल्स हैं, और पेटल्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं क्रोला, ठीक है ना। देन स्टेमन। स्टेमन आर द मेल पार्ट्स। मेल पार्ट जो है उसको हम स्टेमन कहते हैं, और ये कैलक्स के या पेटल जो है पेटल्स के बाद में आता है। दे फॉर्म ऑफ वर्ल इन साइड द करोला, और ये करोला के साइडों, करोला के अंदर जो है ना, फॉर एग्जांपल अगर करोला है तो करोला के अंदर दरमियान दरमियान में ये एक गुच्छा सा बनाते हैं जिसको हम वर्ल कहते हैं, WHORL वर्ल। द इंटायर स्टेमन, जो एक स्टेमन है उसको, तो एक जो है स्टेमन को हम कह देते हैं स्टिग्मा, जो है उसका फिलामेंट है, एंथर्स है, और एंथर्स के अंदर नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है ना। तो द इंटायर स्टेमन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एंड्रोशियम। जितने भी स्टेमन्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक जो है एंथर या फिलामेंट उसको हम स्टेमन कहते हैं। अगर हम सारे स्टेमन जितने भी हैं 50 हैं 100 हैं, जितने भी नंबर ऑफ एंथर्स हैं उनको मिला के बात करें तो हम उनको कहते हैं एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम को मेल पार्ट भी कहते हैं, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। देन द फीमेल पार्ट इज कार्पल। The carpel is the female part of flower. They are present in the center of flower. पहले हमने बात की सबसे आउटर वर्ल्ड जो है वो सेपल्स हैं, सेपल्स के बाद पेटल्स आती हैं, पेटल्स के बाद जो है वो एंड्रोशियम आता है जिनको हम स्टेमन कहा था। अब दरमियान में एक कार्पल है। कार्पल क्या है कि कार्पल इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। दे आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर विच इज पिस्टल, जिसको हम पिस्टल भी कहते हैं, या उनको कलेक्टिव, क्योंकि ये एक ही होती है फीमेल जो है, इसको हम कह देते हैं गाइनेशियम। गाइनेशियम भी कहते हैं, पिस्टल भी कहते हैं, और कार्पल भी, इसके डिफरेंट अल्टरनेटिव नेम्स हैं। ये चार, दीज आर द 4 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। वन इज सेपल, वन सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गाइनेशियम। दीज आर द 4 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब यहाँ से आपको एक चीज़ की समझ आ रही होगी कि अगर हमने किसी भी क्रॉप की सेल क्रॉसिंग करवानी है तो कौन से पार्ट्स जो है वो असेंशियल होंगे, कि अगर वो पार्ट्स हैं तो इसका मतलब है कि वो फ्लावर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एलिजिबल, या दे कैन बी यूज फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेंशियल और नॉन असेंशियल पार्ट्स के अंदर आते हैं कि व्हाट आर द नॉन असेंशियल पार्ट्स। नॉन असेंशियल पार्ट्स के अंदर आ जाता है, कौन कौन से आ सकते हैं, दो जो आउटर मोस्ट वर्ल्स हैं कौन कौन सी हैं, सेपल्स और पेटल्स। सेपल्स एंड पेटल्स आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। क्यों, क्योंकि वो दे डोंट टेक पार्ट इन एनी पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। ना वो एंथर्स को प्रोड्यूस करती है जो मेल पार्ट है, ना वो ओव्यूल या ओवरी है। अगर सेपल्स पेटल ना भी हों तो फ्लावर जो वो इज एबल फॉर रिप्रोडक्शन। देन व्हाट आर द असेंशियल जो है, जो ज़रूरी हैं, कौन से ज़रूरी हैं, जो मेल और फीमेल है। मेल फीमेल कौन से हैं, कार्पल एंड स्टेमन, जिनको हम एंड्रोशियम या गाइनेशियम भी कहते हैं। एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम आर द असेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर।
तो अगर एसेंशियल पार्ट्स नहीं है तो वो जो फ्लावर है वो किसी काम का नहीं है। अगर आप उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना चाहते हैं, या दैट प्लांट कैन नॉट बी एबल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इफ दे डोंट हैव द एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम ऑन दैट फ्लावर। अब फ्लावर स्ट्रक्चर के अंदर चार चीज़ें थी। फ्लावर जो है हाईली मॉडिफाइड शूट है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सीड एंड फ्रूट। अगर सीड या फ्रूट बनता है वो फ्लावर से बनना है, ठीक है ना। एक चीज़ आपने बिल्कुल क्लियर करनी है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट वुड बी प्लांट्स के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्लावर के थ्रू नहीं है। फ्लावर के अंदर ही मेल पार्ट भी है जिसको हम एंड्रोशियम कहते हैं, फीमेल पार्ट भी है जिसको हम गाइनेशियम कहते हैं। गाइनेशियम के अंदर जो हमने बताया आपको, जो कार्पल या जो उसका मेल पार्ट है, मेल पार्ट के अंदर सबसे पहले आता है फिलामेंट। फिलामेंट के ऊपर जिसके एंथर्स होते हैं, एंथर के अंदर डिफरेंट या नंबर ऑफ, जिनको हम कहते हैं मिलियंस ऑफ कह सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ कह सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ कह सकते हैं, कि जिनके अंदर नंबर ऑफ एंथर्स होते हैं। जब वो जो एंथर से एंथर बर्स्ट करता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन जो वो शेड होते हैं, और वो पोलन ग्रेन शेड होकर क्या करते हैं, ओवरी या फीमेल पार्ट जो है फीमेल को जाके पोलिनेट करते हैं। फीमेल पार्ट के अंदर कौन कौन से हैं, फीमेल पार्ट के अंदर ओवरी है, सबसे बेस नीचे जो ओवरी होती है, ओवरी के ऊपर एक पोलन ट्यूब होती है, पोलन ट्यूब बनती है स्टाइल और स्टिग्मा से। स्टिग्मा जो है सबसे ऊपर जाकर होता है, जो जिसके ऊपर जाके पोलन ने लगना होता है, पोलन ने जाके स्टिग्मा पे स्टिक होना ही है, उसके ऊपर जाके अटैच होना, अटैचमेंट के बाद उसने जाके वो पोलन ट्यूब से जाके ओवरी के ऊपर जाके पोलिनेट करना है, और देन उनकी फर्टिलाइजेशन होगी। देन फ्लोरल स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, या जो फ्लावर की जो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन है वो कौन कौन सी हैं। डिफरेंट फ्लोरल स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन है कि जो पोलिनेशन के अंदर इम्पोर्टेंट होती हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि मोनोएशियस प्लांट्स जो है, मोनोएशियस को आपने ज़हन में इस तरह से रखना है। मोनोस का मतलब क्या है, सिंगल, ओकस मीन हाउस, के सिंगल हाउस है। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट बट ऑन डिफरेंट पोजीशन। फॉर एग्जांपल आपने मेज देखी होगी, जो छल्ली है जिसको मेज छल्ली भी कहते हैं, जो कॉर्न भी कहते हैं, छल्ली भी कहते हैं। तो मेज के जो अपर साइड पे प्लांट के ऊपर होता है वो कौन सा होता है, टेसल। मेल पार्ट जो है वो प्लांट के ऊपर साइड पे होता है, जबकि प्लांट का जो डिफरेंट छलियाँ निकलती हैं वो दरमियान में या लोअर साइड से निकलती हैं, ठीक है। अब मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट बट ऑन द डिफरेंट पोजीशन। मोनोशियस क्या है, मतलब यह है कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। इसकी एग्जांपल है मेज। अब डायोशियस की एग्जांपल क्या है, कि डाई का मतलब है टू, ओकस मीन हाउस, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन दी डिफरेंट प्लांट्स। अब इसकी एग्जांपल क्या है, डेट पाम। डेट पाम के अंदर मेल प्लांट डिफरेंट होते हैं और फीमेल प्लांट जो वो डिफरेंट होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग, कभी आपने देखा होगा जब डेट पाम की पोलिनेशन का टाइम आता है तो लोग डेट पाम के खजूर के ऊपर जाकर उनको वो क्या होता है, पोलन की डस्टिंग करवा रहे थे ताकि इसकी प्रॉपर पोलिनेशन हो जाए और हमें जो है डेट्स जो है उनकी प्रॉपर जो उसका फ्रूट है वो पूरा मिल जाए, ठीक है ना। देन कंप्लीट या हार्मेफ्रोडाइट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर के अंदर डाइकोगैमस है, डाइको मीन टू, गैमस मीन मैरिज, यानी कि डिफरेंट टाइम ऑफ मैचुरेशन है, कि मैचुरेशन ऑफ स्टिग्मा एंड एंथर एट द सेम टाइम बट एंड द सेम फ्लावर, कि एक ही फ्लावर के अंदर है लेकिन डिफरेंट टाइम के अंदर है। अब एक फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, लेकिन वो मेच्योर डिफरेंट टाइम के अंदर हो रहे हैं, तो वो आपस के अंदर एक ही फ्लावर के अंदर वो नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि मेल पार्ट जो है, नेक्स्ट जब हम सेल्फिंग क्रॉसिंग टेक्निक्स देखेंगे उसके अंदर आपको बताएंगे कि वो मेल कितनी देर के लिए रिसेप्टिव होता है, फीमेल कितनी देर के लिए रिसेप्टिव होती है, मेल का जो एंथर था वो कितनी देर के लिए वाइबल होता है। तो प्रोटेंड्रस इसके अंदर नेक्स्ट आता है। डाइको गैमस का मतलब है टू मैरिजेस। तो टू मैरिजेस किस तरह से हैं, कि मेल पहले मेच्योर हो जाता है या फीमेल पहले मेच्योर होती है, तो मैचुरेशन टाइम इनका डिफरेंट आता है मेल और फीमेल दोनों का। प्रोटेंड्रस, प्रो का मतलब है फर्स्ट, एंड्रस का मतलब है एंथर्स। अगर मैचुरेशन ऑफ एंथर्स बिफोर द स्टिग्मा, के वो स्टिग्मा से पहले जो फीमेल पार्ट है उससे पहले जो मेल पार्ट है वो मेच्योर हो जाता है। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है ग्राउंड नट। ग्राउंड नट के अंदर
मेल पार्ट जो है वो पहले मेच्योर हो जाता है, प्रोटेंडर्स इसको कहते हैं, इसकी जो एग्जांपल है वो ग्राउंड नट है। देन नंबर सेकंड पे आता है प्रोटोगाइनस। अब ये नेम से क्लियर है, प्रोटो का मतलब है फर्स्ट, गाइनस का मतलब है फीमेल। मैच्योरेशन ऑफ स्टिग्मा, के इसके अंदर स्टिग्मा जो वो पहले मैच्योर हो जाती है। देन मेल, जो मेल से पहले फीमेल मैच्योर हो जाती है, और इसकी एग्जांपल आती है पर्ल मिलेट, जिसको हम पर्ल मिलेट जो है। देन नेक्स्ट फ्लोरल मॉडिफिकेशन क्या है? फ्लोरल मॉडिफिकेशन इज होमोगैमस। होमो का मतलब है सेम, गैमस का मतलब है मैरिज, के मैच्योरेशन ऑफ एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम एट द सेम टाइम, के एक ही टाइम पे उनका मेल और फीमेल जो है वो मैच्योर हो रही हैं। इसकी एग्जांपल है कॉटन। कॉटन के अंदर मेल फीमेल दोनों एट द सेम टाइम मैच्योर होती हैं। अब इसके अंदर एक सब एग्जांपल यह है कि क्लिस्टोगैमस है और कियाज्मोगैमस है। क्लिस्टोगैमस का मतलब है, क्लिस्टो मीन क्लोज, गैमस मीन मैरिज। अब एट द टाइम ऑफ पोलिनेशन जो फ्लावर है क्लिस्टो बताइए आपको यह रहा है क्लोज्ड, कि जब उसकी एट द टाइम ऑफ पोलिनेशन फ्लावर इज क्लोज्ड। ग्राउंड नट के अंदर जो फ्लावर की पोलिनेशन होती है वो क्लोज्ड फ्लावर के अंदर इसकी पोलिनेशन हो जाती है। कियास्मो का मतलब है ओपन, गैमस का मतलब है मैरिज, कि एट द टाइम ऑफ मैच्योर, एट द टाइम ऑफ पोलिनेशन फ्लावर जो है वो ओपन हो चुका होता है। नेक्स्ट है हरकोगैमस। हरको मीन बैरियर, गैमस मीन मैरिज। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि आप अगर इनके नेम भी याद कर लेंगे ना, हरकोगैमस, हरको मीन बैरियर, गैमस मीन मैरिज, तो आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी। प्रोटेंडर्स में अंदर प्रो मीन फर्स्ट, एंड्रस मीन मेल, प्रोटोगाइनस, प्रो मीन फर्स्ट, गाइनस मीन मेल। होमो, इसके अंदर हरकोगैमस का मतलब है बैरियर्स आते हैं। सेल्फ पोलिनेशन इज इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट, कि जो मेल या फीमेल पार्ट है उनकी जो रिलेटिव पोजीशंस है ना, उनकी वजह से डिफरेंस आ जाता है इनकी मैच्योरेशन टाइम के अंदर। इसकी वजह से इनकी सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकती। अब इसकी एग्जांपल क्या है? पेंसी एक फ्लावर है, उसके अंदर ये होती हैं डिफरेंट रिलेटिव पोजीशन। अब होमोस्टाइलस और हेट्रोस्टाइलस। होमो का मतलब क्या है कि इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों सेम लेंथ की होती हैं, यानी कि जिसके अंदर ओवरी और जो एंथर्स हैं दे आर ऑफ द सेम लेंथ, लेकिन फिर भी उनके अंदर सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकती क्योंकि उनके अंदर कुछ बैरियर्स होते हैं। हेट्रोस्टाइलस का मतलब क्या है कि स्टाइल एंड स्टिग्मा, मेल और फीमेल दोनों जो है वो हेट्रो मीन डिफरेंट, वो डिफरेंट लेंथ की हैं। इसकी एग्जांपल है लिम सीड, जिसको हम अलसी भी कहते हैं। अब ये डिफरेंट फ्लोरल मॉडिफिकेशंस हैं, हेट्रोगैमस है, हेट्रोस्टाइलस है, प्रोटेंडर्स है, प्रोटोगाइनस है, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। देन मोड ऑफ पोलिनेशन। सबसे पहले आपने मोड ऑफ पोलिनेशन के अंदर देखना है ऑटोगैमस और ओलोगैमस। ऑटोगैमस, ऑटो मीन सेम, गैमस मीन मैरिज। अब एक फ्लावर है, एक फ्लावर के अब फ्लावर है, फ्लावर के अंदर ही मेल फीमेल पार्ट है, वो आपस में एक ही फ्लावर के अंदर मेल उसी की फीमेल को पोलिनेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सेल्फ पोलिनेशन कर रहे हैं। सेल्फ पोलिनेशन इज रूल फॉर, जिस तरह वीट के अंदर उसका फ्लावर आप देखें तो उसके अंदर जब पोलिनेशन होती है उसके बाद उसका फ्लावर ओपन होता है, तो इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर सेल्फ पोलिनेशन होती है। इसको हम कहते हैं ऑटोगैमस, और इसकी एग्जांपल है वीट। देन अलोगैमस, इसके अंदर है अलो मीन डिफरेंट, गैमस मीन मैरिज। इसका मतलब है कि क्रॉस पोलिनेशन, यानी कि एक फ्लावर जो है, जिस तरह हम लोग कहते हैं कॉटन को हम कह सकते हैं, कॉटन की एग्जांपल हम नहीं लेंगे क्योंकि कॉटन जो ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड के अंदर आती है, उसको भी आपने कंफ्यूज नहीं करना, वो हम लोग थ्योरी के अंदर डिस्कस करेंगे। ऑलो मीन डिफरेंट, गैमस मीन मैरिज, और इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन होती है। क्रॉस पोलिनेशन की एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल क्या है कि मेज जो है, क्योंकि मेज का जो पोलन है वो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता है, 1 km तक ट्रेवल, किलोमीटर तक ट्रेवल कर जाता है। देन मोड ऑफ पोलिनेशन के अंदर आता है एंटोमोफिलस। एंटोमो आपको नेम से क्लियर है, एंटो मीन इंसेक्ट, फिलस मीन लव, कि जो मोड ऑफ पोलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू इंसेक्ट इज नोन एज एंटोमोफिलस। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज सनफ्लावर। सनफ्लावर के अंदर जो पोलिनेशन है वो बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स के थ्रू होती है, कि इंसेक्ट ने एक प्लांट से ट्रेवल किया दूसरे प्लांट के ऊपर, तो वो क्या एक का पोलन दूसरे के जो है वो ओवरी से वो पोलिनेट कर देते हैं। अब नेक्स्ट इज एनिमोफिलस। एनिमो मीन विंड एंड फिलस मीन लव, कि वो मोड ऑफ पोलिनेशन विच टेक्स प्लेस थ्रू विंड इज, एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनिमोफिलस इज मेज।
And the next one is hydrophilus. Hydro mean water, philus mean love. The pollination which takes place through the water, और water ये aquatic plant जिसको हम कहते हैं, aquatic plant क्या है कि पानी के अंदर ट्रेवल किया है, या aquatic plants है उनके अंदर क्या है कि पोलन जो है वो पानी के अंदर ट्रेवल किया, दूसरा जो प्लांट है उसके अंदर जाके वो उसको पोलिनेट कर गया। तो पोलिनेशन विच टेक्स प्लेस थ्रू hydro mean water, which takes place through water or aquatic plant is known as hydrophilus. And the last one is zoophilus. Zoo mean animals, जो pollination एनिमल्स या बर्ड्स के थ्रू होती है उसको हम कहते हैं जूफिलस, और इसकी एग्जांपल है कॉटन। और ये जो क्वेश्चन जो हम आज हमने यूनिट 2 कवर किया, इसके अंदर हमने पहले स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के साथ। फ्लावर स्ट्रक्चर क्या था? फ्लावर इज हाईली मॉडिफाइड शूट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सीड एंड फ्रूट, क्योंकि सीड के अंदर भी सीड जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनता है, और सीड और फ्रूट भी, फ्रूट के अंदर भी सीड्स होते हैं वो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग है, ठीक है ना। जिसके बाद हमने पढ़ा सेपल, पेटल, एंड्रोशियम एंड गायनेशियम। सेपल और पेटल जो है वो नॉन एसेंशियल पार्ट है, एंड्रोशियम गायनेशियम जो है दे आर एसेंशियल पार्ट्स। देन हमने फ्लोरल मॉडिफिकेशंस पढ़ी, डिफरेंट मोड ऑफ पोलिनेशंस कवर किए। अगर आपको यूनिट 2 के अंदर कोई भी डिफिकल्टी है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे 033382022149 820 2149, या आप अपने क्लास का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपने वॉइस नोट भेजना है, आपने टेक्स्ट मैसेज नहीं भेजने हैं। मैं आपको उसी टाइम रिप्लाई करने की, एट द सेम टाइम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, वरना आपको क्लास के अंदर भी आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।